हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम बात करते हैं 12 जून, ठीक है, 2024 का। तो आज है आपका 12 जून। आवाज़ की ताज़ा खबर में क्या है तो चलिए आपको बता देते हैं। आइए चलते हैं हेडलाइन की ओर। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दैनिक भास्कर में निकला हुआ 12/6/2024 का न्यूज़ है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 15 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किस चीज़ में? तो देखिए बिजली विभाग में बिजली कंपनी विभाग में आपका बहाली निकला हुआ है, ठीक है। कहा जा रहा है कि बिजली कंपनी के 2600 से अधिक पदों पर बहाली जल्द होना है, ठीक है। अगर आप इस समय इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ये बहाली जो था आपका, देखिए मार्च में ही कहा जा रहा है, मार्च में निकली थी बहाली, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पा रहा था आचार संहिता की वजह से। जो अब शुरू होने वाला है आप लोग का 15 जून से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर इस तो ऐसे था। आइए हम बात करते हैं यहाँ बीपीएससी टीआरई 3 का। तो देखिए साफ साफ आपको पता चल गया होगा कल ही कि शिक्षक भर्ती परीक्षा अब 19 से लेकर 22 जुलाई के बीच होने होगी, ठीक है। यानी कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 3 था, इसका डेट बीपीएससी ने खुद अपने साइट पे भी इसको अपलोड कर दिया गया है कि अब आपका जो परीक्षा है 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच होगी, ठीक है। तो जो भी अपना स्टूडेंट है अपना अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में एक बार फिर से बदलाव किया है। अब परीक्षा जो है आपका 19 से 22 जुलाई के बीच होगी, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, आयोग की ओर से बताया गया कि अतिथि शिक्षकों को आवेदन का मौका जो था 4 से लेकर 10 जून तक दिया गया था। ये बात सच है। उन्हीं लोग की वजह से हम लोग का परीक्षा थोड़ा लेट से हो रहा है। अतिथि शिक्षक का जो डेट रखा गया था 4 से लेकर, आपको पता होगा 4 जून से लेकर 10 जून तक रखा गया था उन लोग को आवेदन करने का, ठीक है। और कहा जा रहा है विभाग की तरफ से कि इसमें काफ़ी संख्या में आवेदन मिले हैं, लेकिन अभी ये डाटा नहीं निकाला गया है कि कितना आवेदन मिले हैं 11-12 में, ठीक है। मतलब कि अतिथि शिक्षक का अगर ये डाटा निकल जाता तो थोड़ा बेटर रहता। देखिए हो सके आजकल में निकाल दिया जाए। तो याद रखिएगा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसमें काफ़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। इसका मतलब यही हुआ कि कंपटीशन अभी हार्ड होने वाला है, ठीक है। बहुत जोरों से होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर काफ़ी संख्या में आवेदन मिले हैं तो कहीं ना कहीं फाइट तो करना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके पहले आयोग ने 27 से 29 जून तक परीक्षा लेने के लिए सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा था। ये भी बात सही है कि आपको पता होगा कि जून में ही आपका परीक्षा होने वाला था, 27, 28, 29, 30 तक का था, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िले में डीएम को पत्र लिखकर कि परीक्षा केंद्र बनाने के लिए इसमें बात किया गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि अभी तक अगर बात किया जाए, अभी तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 3 बार तिथि में संशोधन यानी कि बदलाव हो चुका है। याद रखिएगा बीपीएससी टीआरई 3 में अभी तक कितना बार, तो 3 बार बदलाव हो चुका है, ठीक है। और देखिए आगे क्या होता है। अभी कहा जा रहा है कि मार्च में परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, ठीक है। परीक्षा का पेपर कब लीक हुआ था, तो मार्च में आपका परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद से रद्द परीक्षा को कराने में लगातार परेशानी हो रही है विभाग को। जो परीक्षा एक बार रद्द हो जाता है ना, तो इतना आसान नहीं है कि उसको तुरंत करवा लिया जाए, ठीक है। तो लगातार विभाग को परेशानी हो रही है। इस बार अतिथि शिक्षकों की वजह से तिथि में बदलाव हुआ है। तो याद रखिए किसकी वजह से, अतिथि शिक्षकों की वजह से तिथि में बदलाव आपका किया गया, ठीक है। तो ये था आप लोग का बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड। अब थोड़ा सा देख लीजिए, अगर वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी 17वीं पीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उनका परीक्षा कब होने वाला है, तो याद रखिए सितंबर माह में, ठीक है। उनका पीटी जो है आपका सितंबर माह में होने वाला है। क्या कहा जा रहा है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि आयोग की ओर से संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया है। इसमें आयोग ने कुछ परीक्षा में तिथियों में बदलाव किया है। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा सितंबर में, ठीक है, संभावित है। याद रखिए कब है, तो सितंबर में परीक्षा आपका संभावित है। और क्या कहा जा रहा है इधर है, हालांकि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, अभी आवेदन लेना बाकी है। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुनने में और ना ही पदों की संख्या बताई गई है। मतलब देखिए ना अभी आपके पास आवेदन लिया गया है, ना पद की संख्या कि इस बार 17वीं पीटी के लिए मतलब कितना पद निकाला जा रहा है, अभी कुछ इसका आता पता नहीं है।
चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। आप देखिए, अगर हम TRE 4 की बात कर लें, ठीक है, आपको सबको पता होगा TRE 3 के बाद TRE 4 की बात है, तो TRE 4 चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कब होगा, तो 24 अगस्त से संभावित है, याद रखिएगा 24 अगस्त से परीक्षा आपका हो सकता है। इसका भी रिक्तियों की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, इसका भी कितना रिक्ति होगा, इसका अभी होगा, मतलब कि इसका रिक्तियाँ निकालना मुश्किल है, क्योंकि जब तक TRE 3 अच्छा से पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है कि कितना सीट इसमें बचता है, क्योंकि इसमें जो सीट बचेगा उसको TRE 4 में जोड़ दिया जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब अगर जल्दबाजी में अगर सीट निकाला जाएगा तो फिर आपका सीटों की संख्या क्या होगा, कम निकाला जाएगा। अब फिर अगर संशोधित कहा जाएगा आपको कि जो सीट अगर TRE 3 में बचेगा उसको बाद में TRE 4 में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जुलाई तक तो हम ही लोग का परीक्षा होने वाला है, अगस्त में लोग हो सके कि आपका 10 से 15 अगस्त के बीच में, 10 अगस्त तक तो मैक्सिमम लेके चलना होगा, कम से कम तो 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद कितना बच्चों का सिलेक्शन होता है, कितना सीट बच जाता है, और 24 अगस्त से पहले अब TRE 4 का भी तो आपको आवेदन लेना है ना, TRE 4 का अभी तक तो आवेदन लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं चाहे तो आपका आवेदन शुरू हो सकता है जुलाई में ही, ठीक है। अगर जैसे हम लोग परीक्षा खत्म होता है TRE 3 का, आपको पता होगा 19 से लेके 22 जुलाई को ख़त्म होता है, तो हम मेरे ख्याल से 25 जुलाई से, ठीक है, या 25 या 30 के बीच में कोई भी ऐसा एक डेट होगा जहां से आपका TRE 4 का आवेदन शुरू हो सकता है, ठीक है, जो कि कुछ 10 या 15 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद आपका, ठीक है, सीटों की संख्या अगर बता दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा देखा गया बहुत बार BPSC की तरफ से कि सीटों की संख्या ना बताते हुए पहले फॉर्म भरा लिया जाता है। एक बार हुआ भी था TRE 1 की, या कब की बात किया जाए कि आपको आवेदन की संख्या मतलब सीट कितना नहीं, पहले फॉर्म भरिए, इसके बाद क्योंकि अभी TRE 3 जब तक क्लियर नहीं होगा तो TRE 4 का सीट की संख्या पता नहीं चलेगा। अगर अपना मन से निकाल सकते तो 50,000 पहले से कहा हुआ था के पाठक के द्वारा, तो 50,000 सीटों की संख्या आ सकता है। लेकिन इतना जान लीजिए TRE 3 का कम से कम TRE 3 पे आपको पता होगा 87,000, इसमें क्या है सीटों की संख्या 87,000 कुछ है। लेकिन आपको लगता है कि क्या BPSC का जो हुए चेयरमैन ये पूरा का पूरा 87,000 सीट पे बहाली ले लेंगे? जी नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, चाहे TRE 1 हो या TRE 2 हो, ठीक है, पूरा का पूरा सीट पे बहाली अभी तक नहीं हुआ है। अगर हो सकता है जब हम और आप चाहें तब, अब इसके लिए बहुत आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर पूरा का पूरा सीट पे बहाली हो सकता है। और नहीं तो सरकार क्या करती है आपको साफ से बता देते हैं, 87,000 में से लिख के हम दे रहे हैं मेरे ख्याल से कि 60,000 का नौकरी होने वाला है, बाकी का जो बचेगा आपका मैक्सिमम तो 90,000 मतलब 30,000 या अब इससे ज़्यादा 30 से 35,000 तक सीट जो होगा ना बचा लिया जाएगा। किसके लिए? TRE 4 के लिए। वैसे स्टूडेंट को छांटा जाएगा जिसका 1 या 2 नंबर कम रहता है, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें इसका सीट उसमें उनको जोड़ना ही है। चाहे TRE 1 का सीट देख लीजिए, TRE 2 में जुटा, TRE 2 का सीट आपका TRE 3 में जुट रहा है, और TRE 3 में जो सीट बच, इन लोग काम ही क्या है, पूरा बहाली तो देंगे नहीं, जितना सीट पे बहाली निकला है उतना पे दे दे तो हर एक घर में एक नौकरी मिल सकता है। लेकिन नहीं, क्या कहेंगे कि हमारे पास तो उतना योग्य स्टूडेंट ही नहीं थे, कट ऑफ को ही नहीं पार कर पाए। अरे भैया, तो 1-2 नंबर कम करके भी तो आप ले सकते हैं ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कम से कम 60,000 मैक्सिमम देखा जाए, क्योंकि बहुत बार 20,000 सीट 30,000 सीट बचाया गया है। पिछला अगर रिकॉर्ड देखते हैं आप तो सुनने में आ रहा है कि 96,000 को नौकरी मिला था TRE 2 में, और सीट कितना था बहाली पे, 1,22,000 सीट पे बहाली हुई थी, अब मात्र 96,000। तो सोचिए कितना 25,000 सीट बचा लिया जाता है, 30,000 सीट बचा लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है 87,000 में से ये पूरा सरकार आपको 87,000 पे बहाली करवा ले देगी? जी नहीं, जो भी होगा 60,000 पे बहाली होगा, जो सीट बचेगा आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा, इतना जान लीजिए। अब अगर हो जाता है 87,000 पे ना, तो समझ लीजिए कि हर घर में आपको शिक्षक जरूर दिखने वाला है, अगर हर घर में, ठीक है। अभी डोमिसाइल का क्या है पता नहीं, ठीक है, चलिए खैर उसकी बात नहीं करते हैं अभी, क्योंकि आपको पता होगा कि वैसे बाहर स्टेट वालों के अब सीटेट के लिए जिसका भी 90 नंबर से कम होता है तो उनको ऐसे भी छाटा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है। तो आप सब अपना अपना तैयारी में लगे रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है। चलिए, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।